हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज अपनी इस वीडियो में एक बार फिर हम निफ्टी को ऑप्शन चेन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल बीते हुए दिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। जब कल मार्केट ओपन होती है तो मॉर्निंग में निफ्टी में हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन 9500 पे तगड़ा सपोर्ट होने के कारण निफ्टी 9500 से नीचे नहीं जा पाती। और जैसे जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में कल का जो मार्केट है वो अपनी क्लोजिंग के आसपास आने लगती है, तो क्लोजिंग के टाइम तक निफ्टी में सुबह जितनी भी गिरावट हुई थी वो सारी गिरावट क्लोजिंग तक रिकवर हो जाती है। और जो निफ्टी की क्लोजिंग होती है रिकवरी के साथ वो 70 पॉइंट्स की तेजी के साथ लगभग 9970 के लेवल के आसपास उसकी क्लोजिंग होती है। परसेंटेज में देखें तो लगभग 0.72% के आसपास की निफ्टी में परसेंटेज में तेजी होती है। अगर हम कल की मार्केट डेप्थ देखें तो मार्केट डेप्थ में हम क्या देखेंगे कि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उन 50 में से 29 स्टॉक्स जो हैं वो कल तेजी के साथ बंद हुए थे और जो 20 स्टॉक हैं वो कल गिरावट के साथ बंद हुए थे। और एक स्टॉक ऐसा है जिसमें हमें किसी भी तरीके की कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो चलिए अब हम निफ्टी को ऑप्शन चेन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर आ चुके हैं जो कि 18 जून को एक्सपायर होगी। अब हम इसमें कॉल्स के जरिए रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और पुट्स के जरिए सपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 9970 के लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, तो जो हमारा एट द मनी का लेवल निकल कर आता है वो 9950 से 10,000 के बीच में एट द मनी का लेवल निकल कर आता है। ये जो है ये हमारा एट द मनी का लेवल है और इसी लेवल के आसपास की स्ट्राइक्स के बेसिस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले नीचे के लेवल्स पर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 9900 की स्ट्राइक प्राइस को स्टडी करेंगे। अगर 9900 की स्ट्राइक प्राइस देखी जाए तो इस स्ट्राइक प्राइस पे जो फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो लगभग 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 8,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का इसमें कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अगर हम नीचे आए 9800 पे तो 9800 की स्ट्राइक प्राइस पे लगभग 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो इस लेवल पे बहुत ज्यादा खड़ा है। लगभग 10,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो 9800 की स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत ही तगड़े सपोर्ट का काम कर रही है। अगर हम नीचे की स्ट्राइक प्राइस स्टडी करें तो 9700 हमारे सामने आती है। 9700 की स्ट्राइक प्राइस को अगर हम देखें तो इस लेवल पर लगभग 8,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो इस लेवल पर और भी ज्यादा है। लगभग 15,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर खड़ा हुआ है। वहीं हम थोड़ा और नीचे आते हैं 9600 पे, तो 9600 पे हम देखेंगे कि इस लेवल पे जो फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो लगभग 7,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का इस लेवल पर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और नीचे आते हैं और 9,500 की स्ट्राइक प्राइस को स्टडी करते हैं। 9,500 की अगर स्ट्राइक प्राइस देखें तो इस लेवल पर एक दिन में सबसे ज्यादा फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, लगभग 10,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा इसी लेवल पर है, लगभग 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट, जो कि बहुत तगड़े सेकंड नंबर पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम और नीचे की स्ट्राइक प्राइस स्टडी करें तो हमारे सामने 9,400 की स्ट्राइक प्राइस आती है। इस लेवल पर जो हमारी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो भी कोई कम नहीं हुई है, लगभग 10,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग 9,400 के लेवल पर भी हमें देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए
तो लगभग 15,85,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट हमें इस लेवल पर भी देखने को मिलेगा। और नीचे आते हैं 9,300 पे। 9,300 की अगर हम बात करें तो 9,300 की स्ट्राइक प्राइस पे जो फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो लगभग 9,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 15,25,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर भी खड़ा हुआ है। और नीचे आते हैं 9,200 पे। तो 9,200 पे हम देखेंगे कि इस लेवल पे जो फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो लगभग 9,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 13,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का इस लेवल पर भी कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम एक स्टेप और नीचे आए तो हमारे सामने फिर डायरेक्ट जो लेवल आता है वो हमारा लेवल निकल के आता है 9,000 का। अगर हम 9,000 का लेवल देखें तो 9,000 के लेवल पे जो फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो लगभग 10,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर जो है वो लगभग 20,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम कॉल्स को स्टडी करें तो कॉल्स में हमें नीचे के लेवल पे किसी भी पॉइंट पर ना तो बहुत ज्यादा कोई मैसिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और ना ही कोई बहुत ज्यादा मैसिव कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। तो अगर हम नीचे का लेवल्स देखें तो नीचे हर लेवल पर, हर 100 पॉइंट के लेवल पर हमारा एक तगड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम सबसे पहले सपोर्ट की बात करें जो मार्केट के सामने निकल कर आता है वो आता है 9,800 का, जहां पर हमारा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो लगभग 10,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा हुआ है। और अगर उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम कोई सपोर्ट देखते हैं तो वो हमारा निकल के आता है 9,500 पे, जहां पर की जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो लगभग 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं अब ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले 10,000 का लेवल आता है। अगर हम 10,000 के लेवल की बात करें तो इस लेवल पर जो फ्रेश कॉल राइटिंग हमें देखने को मिलेगी वो लगभग 7,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 17,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हमें 10,000 के लेवल पर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत तगड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ऊपर आता है 10,100 पे। 10,100 की अगर हम बात करें तो इस लेवल पर लगभग 2,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हमें देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 13,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हमें इस लेवल पर भी देखने को मिलेगा। 10,200 की बात करते हैं। अगर 10,200 को हम देखें तो इस लेवल पर जो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है वो लगभग 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 13,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट 10,200 के लेवल पर खड़ा हुआ है। थोड़ा और ऊपर आते हैं 10,300 के लेवल पर। अगर 10,300 के लेवल की बात की जाए तो इस लेवल पे जो फ्रेश कॉल राइटिंग हमें देखने को मिलेगी वो लगभग 3,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो लगभग 13,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। और ऊपर करें तो हमारे सामने निकल कर आता है 10,400। अगर 10,400 की बात की जाए तो इस लेवल पर जो हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 10,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हमें ओपन इंटरेस्ट 10,400 के लेवल पर देखने को मिलेगा। थोड़ा और ऊपर आते हैं 10,500 पे। 10,500 की स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखें तो इस लेवल पर लगभग 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग हमें देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 15,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हमें इस लेवल पर देखने को मिलेगा। और अगर हम फाइनली ऊपर की तरफ देखें तो हमारे सामने 11,000 का लेवल निकल कर आता है।
11,000 के लेवल पे जो हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 3,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 13,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हमें इस लेवल पर भी देखने को मिलेगा। वैसे तो नीचे की तरफ 9,000 और ऊपर की तरफ 11,000 एक दूर की रेंज है, लेकिन फिर भी इन लेवल्स पर भी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अगर हम आज की इस ऑप्शन चेन का एक कंक्लूजन निकालें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि नीचे हर 100 पॉइंट के लेवल पर एक सपोर्ट खड़ा हुआ है और ऊपर हर 100 पॉइंट के लेवल पर एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। जो हमारा सबसे पहला सपोर्ट निकल कर आता है ओपन इंटरेस्ट के मामले में वो हमारा 9,800 निकल कर आता है और उसके बाद फिर हमारा सीधा निकल कर आता है 9,500। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो हमारे सामने निकल कर आता है वो निकल कर आता है 10,000 का लेवल और उसके बाद फिर सीधा निकल के आता है 10,500 अगर ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि निफ्टी सबसे पहले कौन सा लेवल टच करती है, रेजिस्टेंस का लेवल या सपोर्ट का लेवल। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।